तो फाइनली इतनी सारी प्रीरिक्विजिट्स को समझने के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना Node.js। और Node.js में हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि मॉड्यूल सिस्टम Node.js के अंदर कैसे काम करता है। दो तरह के मॉड्यूल सिस्टम होते हैं, एक को हम बोलते हैं CommonJS, दूसरे को हम बोलते हैं ES6 मॉड्यूल्स या ESM ऐसा भी बोलते हैं हम। एक एक करके हम दोनों मॉड्यूल सिस्टम को अच्छे से समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि ये दो दो तरह के मॉड्यूल सिस्टम क्यों हैं। केवल एक ही से हमारा काम चल जाता है तो दो तरह के मॉड्यूल सिस्टम्स क्यों हैं। केवल एक ही मॉड्यूल सिस्टम से क्या हमारा काम नहीं चल सकता था, जो हमें दो दो मॉड्यूल सिस्टम बनाने पड़े। और फिर इन दोनों मॉड्यूल सिस्टम को समझने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा मॉड्यूल सिस्टम यूज करने वाले हैं इस कोर्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम नेक्स्ट लेक्चर पर मूव करें और CommonJS मॉड्यूल समझना शुरू करें, मैं आपको एक टास्क देता हूं कि आप एक ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करिए, var यूज करिए और num नाम से वेरिएबल क्रिएट करिए। इसमें कोई भी नंबर रैंडम सा ऐसे ही स्टोर कर दीजिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक ग्लोबल वेरिएबल है? ये जो हमने लिखा है num नाम का वेरिएबल, क्या ये एक ग्लोबल वेरिएबल है? उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ ना कुछ आंसर दिया होगा। आपने जो भी आंसर दिया होगा अभी आपको उसका आंसर पता चल जाएगा कि ये ग्लोबल है या लोकल है या क्या है, किस स्कोप में है ये। तो मैंने ऑलरेडी इस कोर्स में एक बार आपको बताया था कि ये ग्लोबल है कि नहीं है, लेकिन इसको मैं एक बार कंसोल लॉग करता हूँ नम को। और जैसे कि अगर हमारा ये HTML में कनेक्टेड होता, मैं एक index.html फाइल क्रिएट करके यहाँ पर अगर मैं कनेक्ट कर दूँ script.js, app.js इसका नाम है हमारा, और यहाँ पे मैं h1 दे देता हूँ, हेलो, बस हेलो काफ़ी है। और इसको मैं अगर ओपन कर लूँ लाइव सर्वर से तो ये हमारा ओपन हो गया है और यहाँ पर हमारा ये वेरिएबल दिख रहा है। अभी किस स्कोप में हम कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ से कंसोल लॉग आ रहा है, या फिर हम सीधा सोर्सेस टैब में जा सकते हैं और यहाँ पर हम अपना डिबगर लगा सकते हैं। यहाँ पर लगा देते हैं कंसोल लॉग के ऊपर और फिर हम रिफ्रेश करते हैं तो हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा। ये यहाँ पे एक स्कोप का टैब है, स्कोप के टैब के अंदर हमें ग्लोबल स्कोप दिख रहा है। स्कोप के अंदर ये यहाँ पर स्कोप है, आपके सिस्टम में हो सकता है इधर नीचे हो, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। सोर्सेस के अंदर आना है, स्कोप के अंदर ग्लोबल है और यहाँ पर हमें नम मिलेगा, ये नम, और उसके अंदर 45 स्टोर्ड है। तो ये हमारे ब्राउज़र के अंदर तो ग्लोबल स्कोप में जाता है। जब भी हम ऐसा कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं सबसे बाहर तो वो ग्लोबल स्कोप में चला जाता है। लेकिन हम Node.js के केस में देखते हैं। Node.js के केस में हमें इस app.js को रन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम तो टर्मिनल का ही यूज़ करके रन कर सकते हैं, लेकिन टर्मिनल में डिबगिंग उतना अच्छे से नहीं होता है। टर्मिनल में अगर हम node app.js कर देंगे तो हमारा रन होके ख़त्म हो गया, हमें स्कोप कुछ पता ही नहीं चलेगा किस स्कोप में है। उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और Node.js का यूज़ करके रन कर देंगे। और ये रुका नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डिबगर नहीं लगाया। यहाँ पे हम क्लिक करके, जैसे हमने अपने ब्राउज़र के अंदर डिबगर यहाँ पे लगाया था, वैसे हम यहाँ पर डिबगर लगा सकते हैं। तो ये डिबगर मैंने लगा दिया। यहाँ पे रन पे मैं क्लिक करूँगा, इस बार वो पूछेगा नहीं Node.js, क्योंकि मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था Node.js। अगर आपके सिस्टम में पूछता है तो आप Node.js सेलेक्ट कर लेना। Node.js का यूज़ करके हम रन कर रहे हैं। और हम अगर अपने स्कोप को देखें, ये वेरिएबल्स का सेक्शन यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे स्कोप का टैब होता है, यहाँ पे वेरिएबल्स का सेक्शन है। लेकिन यहाँ पे स्कोप भी हमें मिलता है, लोकल और ग्लोबल स्कोप दोनों है। अगर हम ग्लोबल स्कोप में जाके नम ढूंढेंगे तो यहाँ पर नम नहीं मिला है। देखो ये m के बाद p आ गया सीधा, n आया ही नहीं, n। तो ये कहाँ पे, ये लोकल स्कोप में है। अब ये लोकल स्कोप में क्यों है, कैसे आया, और ये किस चीज़ का लोकल स्कोप है आखिर में, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जहाँ पर हम CommonJS मॉड्यूल समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक टास्क देता हूँ, वो ये है कि आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है इस तरह से, जो कि ग्लोबल के अंदर अपीयर हो। अब आप ऐसा कर सकते हैं क्लेवरली, global.num, ग्लोबल नम का वेरिएबल हमारे पास होता है ऑलरेडी, global.num इक्वल टू 67 कर देंगे। अगर ऐसा कर देते हैं कुछ इस तरह से, या num2 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये ग्लोबल में चला जाएगा। मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ
तो ये देखो, ये num2 ग्लोबल के अंदर नहीं आया है, मतलब लोकल के अंदर नहीं आया है, ये num2 यहाँ पे आ जाएगा ये। तो इस तरह से नहीं करना है कि हमें सीधा ग्लोबल के अंदर अटैच कर दें, ऐसा नहीं करना है। कुछ और तरीका अगर आप कर सकते हैं तो आप ट्राई करना, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम ट्रूली एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्लोबल के अंदर हमें अटैच नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।